दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग 23 अप्रैल 2021 का डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ये आपके पीसीएस एग्ज़ाम और यूपीएससी और डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो हम लोग स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं इसको। पहला प्रश्न है कि भारत ने रिसेंटली एक कंट्री के साथ क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 लॉन्च किया है। वो कौन सा कंट्री है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी लीडरशिप समिट चल रही है। उस लीडरशिप समिट में इंडिया और यूएसए ने क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 लॉन्च किया है। इसी समिट में यूएसए ने ये भी डिक्लेयर किया है कि वो अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन 2005 के कंपैरिजन में 52% रिड्यूस करेगा बाय 2030। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो क्लाइमेट पब्लिक फाइनेंस होता है उसको भी यूएसए काफ़ी इंक्रीज़ करेगा। तो ये हम लोग ट्रंप लीडरशिप से बाइडेन लीडरशिप का में डिफरेंस देख सकते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्लाइमेट चेंज के प्रति काफ़ी सेंसिटिव है। सेकंड क्वेश्चन है कि अभी AIBA 2021 यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप चल रही है। उसमें इंडियन वुमेन ने कितना गोल्ड मेडल जीता है? तो 7। इंडियन वुमेन ने 7 गोल्ड मेडल जीता है AIBA 2021 यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। देखिए ये सब इंफॉर्मेशन जो है आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स या ऐसे के लिए भी काफ़ी यूजफुल हो सकता है। जैसे इस चीज़ को कि इंडियन वुमेन ने कितना गोल्ड मेडल जीता है, इसको आप जो है वुमेन एम्पावरमेंट से जोड़ सकते हैं कि वुमेन जो है ये बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीत रही है। ये जो है वुमेन एम्पावरमेंट का एक एक्सप्रेशन है। अब लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नासा का शील्ड मिशन क्या है? तो अपने शील्ड मिशन के तहत नासा जो है हाइड्रोजन एटम्स से निकलने वाले लाइट को स्टडी करेगा। और वो हाइड्रोजन एटम जो कि इंटरस्टेलर स्पेस मतलब सोलर सिस्टम से बाहर का जो स्पेस है उसको इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं, वहाँ से आ रहा है और हेलियोस्फीयर से पास कर रहा है। ऐसे हाइड्रोजन एटम से जो लाइट निकलेगा उसको नासा का शील्ड मिशन स्टडी करेगा। और हेलियोस्फीयर किसको बोलते हैं? तो मैग्नेटिक बबल क्रिएटेड बाय सन इज कॉल्ड हेलियोस्फीयर। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। S&P रेटिंग के S&P जो रेटिंग एजेंसी है उसने इंडिया का 2020, 21 और 22 में GDP ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया है। वो कितना है? वो है 11%। और भारत की रेटिंग जो है S&P रेटिंग के एजेंसी के हिसाब से BBB है। अब हम लोग पाँचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड द स्टेट ऑफ एमरजेंसी ड्यू टू एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स? तो वो है एथियोपिया। एथियोपिया में दो एथनिक ग्रुप हैं, अम्हारा और ओरोमो। इन दोनों के बीच में एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओरोमो मेजॉरिटी में है और अम्हारा वहाँ के पॉलिटिकल एलिट्स हैं। तो मेजॉरिटी वर्सेस पॉलिटिकल एलिट्स में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये 1991 से। इसको भी आप लोग ऐसे में ह्यूमनिज्म के ऊपर कोई ऐसे आता है तो उससे जोड़ सकते हैं कि दुनिया में कितने ह्यूमन कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं एथनिक क्लैसेस के रूप में। तो उसमें आप एथियोपिया का एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। हम लोग छठे प्रश्न की ओर आते हैं कि रिसेंटली US कांग्रेस ने एक बिल पास किया और जिसके तहत जो है ये US में 51st स्टेट क्रिएशन 51st स्टेट के क्रिएशन की डिमांड की गई है। तो वो 51st स्टेट कौन सा है? वाशिंगटन DC को पहले कोलंबिया के नाम से जानते थे। और ये वाशिंगटन DC किस रिवर पे है? तो पोटोमैक रिवर पे सिचुएटेड है। दोस्तों हम लोग सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अभी रिसेंटली किस इंडियन को ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW के एक्सटर्नल एडिटर के रूप में चूज किया गया है? वो हैं GC मुर्मू। GC मुर्मू को OPCW का एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया गया है। ये GC मुर्मू अभी करंट में वर्तमान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनको कि हम लोग CAG बोलते हैं, CAG ऑफ इंडिया हैं वो। थोड़ा सा हम लोग OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसके बारे में जान लेते हैं। ये 1997 में एग्जिस्टेंस में आया। इसमें 193 मेंबर्स हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है और इसका हेडक्वार्टर हाग नीदरलैंड में है। इसका मेन वर्क है ये कन्वेंशन ऑन केमिकल वेपन्स, उसको इम्प्लीमेंट करना। हम लोग 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वर्ल्ड ओशन असेसमेंट रिपोर्ट अभी UN के द्वारा रिलीज़ की गई है, तो ये कौन सा रिपोर्ट है, कौन सा नंबर ऑफ रिपोर्ट है? तो ये सेकेंड रिपोर्ट है, सेकेंड वर्ल्ड ओशन असेसमेंट रिपोर्ट। फर्स्ट वर्ल्ड ओशन असेसमेंट रिपोर्ट 2015 में रिलीज़ की गई थी। इस रिपोर्ट का कुछ हाइलाइट्स हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट हाईलाइट है कि ओशन में नंबर ऑफ डेड जोन्स डबल हो गए हैं। डेड जोन्स क्या होता है कि ऑक्सीजन, ओशन का वो हिस्सा जहाँ की ऑक्सीजन काफ़ी कम हो गया है। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन, हाइपो मतलब रिड्यूस हो जाना, काफ़ी कम हो जाना, ऑक्सिया स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन काफ़ी कम हो गया है डेड जोन में। ऐसे डेड जोन्स का नंबर जो है डबल हो गया है। लार्जेस्ट डेड जोन वर्ल्ड में कौन सा है? गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान जो कि अरेबियन सी में है, उसमें गल्फ ऑफ ओमान का एक एरिया है, वो लार्जेस्ट डेड जोन इन द वर्ल्ड है। और कुछ फाइंडिंग्स हैं। 90% ऑफ द ये मैंग्रोव सी ग्रास और मार्स प्लांट और 30% ऑफ द सी बर्ड स्पेसीज ये एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं। दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब अस्तित्वहीन होने की कगार पे हैं। हीट कंटेंट भी ओशन का डबल हो गया है 1990 की तुलना में। 15% बीचेज जो हैं उनका शोर लाइन्स रिट्रीट हो रहा है, पीछे जा रहा है। तो ये कुछ फाइंडिंग्स थे सेकेंड वर्ल्ड ओशन असेसमेंट रिपोर्ट के। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपने इसका करंट अफेयर्स को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रेजेंटेशन को और बेटर करने की कोशिश करूँगा और आप लोग इसी तरह से समर्थन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।